एक दोस्त ने मुझे ये फाइल सेंड की है जिसमें छोटा सा टेबल है और इस टेबल में 3 कॉलम्स हैं। एक स्टेटस का, दूसरा टाइप का और तीसरा है स्कोर का। जो टाइप वाला कॉलम है ना, इसमें 2 टाइप्स दी गई हैं, एक न्यू और दूसरी ओल्ड। ठीक है, ऐसे न्यू ओल्ड रिपीट हो रहा है और कुछ सेल्स जो हैं वो ब्लैंक हैं। ठीक है, यहां पर क्या किया गया है, जो ओल्ड टाइप है ना, उसका टोटल स्कोर यहां पर सम इफ फार्मूला लगाकर निकाल लिया गया है। ऐसे ही न्यू टाइप का जो टोटल स्कोर है वो सम इफ फार्मूला लगाकर निकाल लिया गया। हमें करना क्या है, सवाल ये है कि ये जो ब्लैंक सेल्स हैं, इन ब्लैंक सेल्स का अगर हम इसी तरह से टोटल लेके आना चाहें, यानी टोटल स्कोर लेके आना चाहें, तो किस तरह से निकालेंगे। शर्त यह है कि ये सेल्स ब्लैंक ही रहें, इसमें कोई भी टेक्स्ट इंटर ना किया जाए। ऐसे भी हो सकता है ना कि ये जो 2 कैटेगरीज है, न्यू ओल्ड, ये जो ब्लैंक सेल्स, इसमें हम कोई और टेक्स्ट इंटर करके सिंपली हम यहाँ पर क्या कर लें जी, सम इसका फार्मूला लगा ले, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्कोर आ जाएगा। तो ऐसे नहीं करना, सेल्स को ब्लैंक ही रखना है और इन ब्लैंक सेल्स का जो टोटल स्कोर आ रहा है इसको हमने यहाँ पर क्या करना है, जमा करना है। तो दोस्तों ये आप 2 तरीकों से कर सकते हैं, 2 फार्मूला को मेथड से कर सकते हैं। पहला है डी सम का फार्मूला। अब डी सम का फार्मूले से, डी सम के फार्मूले से आप किस तरह से निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए हेडिंग्स जो दी गई हैं, स्टेटस, टाइप, स्कोर, यहां पर मैंने क्या कर लिया जी, कॉपी कर लिया। ठीक है, स्कोर की जगह पर मैं क्या कर देता हूं जी, टाइप कर देता हूं। ठीक है, इस वाली टाइप में मैं लिख देता हूं जी, नॉट इक्वल टू न्यू। ठीक है, और इस वाले जो टाइप में मैं कर देता हूं जी, नॉट इक्वल टू ओल्ड। ठीक है, ये क्राइटेरिया हो गया है कि जो टाइप है वो न्यू के बराबर भी ना हो और ओल्ड के बराबर भी ना हो। अब यहां पर हम लगाना है जी डी सम फार्मूला। तो मैं यहां पर लगाता हूं जी इक्वल डी सम। ठीक है, डी सम का जो फार्मूला है उसका जो पहला आर्गुमेंट है वो है जी डेटाबेस। तो आपने क्या कर लेना है, टेबल को पूरा सिलेक्ट कर लेना है एडिंग समेत। ठीक है, ये टेबल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद दूसरा जो आर्गुमेंट आता है वो आता है जी फील्ड का। तो फील्ड में आपने क्या करना है, जिस कॉलम से आपने स्कोर लेके आना है, जिस कॉलम से आपने अमाउंट का सम करना है, उस कॉलम की हेडिंग को क्या कर लेना है, आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, स्कोर को ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कॉमा। तीसरा और जो आखिरी आर्गुमेंट है वो है जी क्राइटेरिया का। क्राइटेरिया क्या है जी, तो क्राइटेरिया ये जो हमने यहां पर लिखा है, इसको हम ऐसे पूरे को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, यहां पर जो ब्लैंक सेल्स हैं उनका स्कोर यहां पर टोटल होके आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए 17, 17 और 11 28, 28 और 14 42, 42 और 19 कितना हो गया जी, 61। ठीक है, 61। तो यहां पर 61 जवाब आ गया। इसका मतलब हमारा फार्मूला ठीक काम किया, हमारे फॉर्मूले ने ठीक काम किया। ठीक है, अब ये होगा पहला तरीका कि आप डी सम की मदद से भी ब्लैंक सेल्स का टोटल निकाल सकते हैं। अब बात है जी दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका कौन सा है जी, दूसरा तरीका है आप सम इफ एस का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लैंक सेल्स का टोटल निकालने के लिए। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इक्वल सम इफ एस। ठीक है, इसमें सबसे पहले आएगा जी सम रेंज। तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्कोर वाले कॉलम कैसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया हमने कहां से पिक करना है जी, टाइप वाले कॉलम से करना है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ जी, सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया हमने क्या देना है जी, डबल कोटेशन के अंदर आपने वही लिख देना जी, नॉट इक्वल टू न्यू। ठीक है, ये पहला क्राइटेरिया हो गया, कॉमा लगाएंगे। आगे आ गया जी क्राइटेरिया रेंज 2। तो इसको हम दोबारा ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया 2। तो हम क्या करेंगे जी, डबल कोटेशन के अंदर नॉट इक्वल टू ओल्ड लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो ऐसे भी जवाब कितना आ गया जी, 61। तो इस तरह दोस्तों सिंपली आप ब्लैंक सेल्स का जो टोटल स्कोर है या फिर टोटल अमाउंट है वो आप निकाल सकते हैं।